अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला जिद्द लहु वला निद्द लहु वला जिदाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों दोस्तों, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह बस पहुँचने वाले हैं पंडाल के अंदर। तो असल तो हम सब उनको सुनने आए हैं। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है जो पीछे खड़े हैं वो मजमे के साथ मिल जाएं। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मजलिस को पूरा करने के लिए, मजलिस को पुर करने के लिए जगह में तशरीफ़ लाएगा तो अल्लाह पाक उसे जन्नत के दरमियान में कर देंगे। तो इसलिए जो खड़े हैं वो आ जाएं, बैठें। तो बस थोड़ी देर में ही हज़रत तशरीफ़ लाने वाले हैं, कोई ज़्यादा वक़्त नहीं है बस। तो इसलिए दरख्वास्त है आप हज़रात से कि वो पीछे इतने लोग खड़े हैं, ज़रा तशरीफ़ लें। क्योंकि सुनने वालों की ना तीन किस्में हैं। एक है तालिबीन, जो तलब लेके आते हैं, कुछ लेके जाते हैं। दूसरे होते हैं कानिईन, बस ठीक है हमें क्या, आए गए, कोई परवाह नहीं। सुम्मुम बुकमुन, बस देखा देखी आ गए और बस कानों का मज़ा लिया चले गए, इनको कुछ नहीं मिलता। एक होते हैं मोतारिजीन, वो देखते हैं कि इसको ऐसी बात, जो बात करने वाला है, इसकी ऐसी बात पकड़ूं कि इस पे इतराज़ करूं। तो इसलिए दरख्वास्त है आप हज़रात से, पीछे इतने कोई मेले पे थोड़ी आए हैं। तलब वालों को अल्लाह देता है, अल्लाह पाक रास्ते खोलता है। हदीस में आता है, तुम एक बलिश्त अल्लाह की तरफ आओगे, अल्लाह एक हाथ आएगा। तुम एक हाथ आओगे, अल्लाह दो हाथ आएगा। तुम चल के आओगे, अल्लाह दौड़ के आएगा। इसलिए ये जो मजलिस है ना, ये कोई आम मजलिस नहीं है। ये इसलिए है कि हमारी जिंदगियों में दीन जिंदा हो जाए। तो दीन सुनेंगे तो जिंदा होगा ना। तो माशाल्लाह पीछे बहुत सारे लोग हैं, आ जाएं, तशरीफ ले आए, मजमे के साथ मिल जाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो मैं एक हदीस पर थोड़ी सी बात अर्ज करता हूं, जरा दिल के कानों से समाअत कीजिएगा। हदीस पाक में आता है, अद्दीनु अन-नसीहा, दीन वफादारी का नाम है, दीन खैर खाही का नाम है। यानी जहां दीन होगा ना वहां खैर खाही होगी। जिसकी जिंदगी में दीन होगा वो खैर खा होगा, वो दूसरे के लिए खैर खा होगा। जहां दीन होगा वहां वफादारी होगी, जहां दीन होगा वहां खैर खाही होगी। अगर मालदार की जिंदगी में दीन है वो गरीब के लिए खैर खा होगा, वरना मालदार फिरौन से कम नहीं होगा। अगर मालदार की जिंदगी में दीन ना हुआ वो फिरौन से कम नहीं होगा। लेकिन अगर मालदार की जिंदगी में दीन है वो गरीब के लिए खैर खा है, गरीब की जिंदगी में दीन है वो मालदार के लिए खैर खा है, मालिक की जिंदगी में दीन है वो नौकर के लिए खैर खा है, नौकर की जिंदगी में दीन है वो मालिक के लिए खैर खा है, बादशाह की जिंदगी में दीन है वो अपनी रियाया के लिए खैर खा है, रियाया की जिंदगी में दीन है वो अपने बादशाह के लिए खैर खा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे जो करबला में बच गए थे, इनकी जिंदगी में दीन था, अब नौकर के लिए कैसे खैर खाएं। इनके घर मेहमान आए, इन्होंने नौकर से कहा खाना बना के लाओ। वो खाना लेकर आया बना के, तो वो हंडिया उसके हाथ से फिसली, वो गिरी नीचे। बच्चा सो रहा था इनका, छोटा मासूम, उस पर शोरबा गिरा, वो तड़प तड़प के मर गया। अब हजरत का रद्द अमल देखिए,
जवाब देखिए क्या है। हजरत ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चाहिए तो ये था ना उसे पकड़ के मारते, तू अंधा है, तुझे नजर नहीं आ रहा। कहा बेटा तू परेशान ना हो, मेरे बेटे की मौत यूं ही लिखी थी, हाँ मैं तुझे माफ करता हूं। उसके कफन दफन में लग गए। जिंदगी में दीन था, कैसी नौकर के लिए खैर खाई में की, उसको माफ कर दिया। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को इनकी बांदी वजू करा रही थी, वो मिट्टी का लोटा था, वो गिर गया उसके हाथ से ना, तो वो टूटा, इनके पांव पे लगा जाके, वो पानी भी गिर गया, पांव भी जख्मी हो गया। अब उसने थोड़ा, जाहिर तकलीफ हो तो चेहरे के असरात बताते हैं ना, तो उसने थोड़ा कहा कि हजरत को गुस्सा आ गया। उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। सहाबा में ये शान थी कि सहाबा कुरान सुनते ही फौरन सर झुका लेते थे। उसने कहा वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को थूक देने वाले, कहते मैंने गुस्सा थूक दिया। कहती वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देने वाले, कहते जा मैंने तुझे माफ किया। कहती वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है, कहते हैं जा मैंने तुझे आजाद किया। जिंदगी में दीन था, उसको आजाद कर दिया। तो मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी में दीन आएगा, हम एक दूसरे के लिए खैर खा बनेंगे। नौकरों की जिंदगी में दीन होगा ना, ये मालिक के लिए खैर खा होंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर में है, एक रास्ते में चरवाहा देखा, बकरियां चरा रहा है, उसे सलाम किया, कहा एक बकरी हमें बेच दो, हम पकाएंगे खाएंगे तुझे देंगे। वो कहने लगा मेरे मालिक यहां नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे मालिक हैं, वो यहां नहीं है। कहा मालिक को कौन सा पता चलेगा, तू पैसे भी ले ले, गोश्त भी खिलाएंगे, मालिक कौन सा यहां है। तो कहने लगा फ़ाइन अल्लाह, मालिक यहां नहीं, अल्लाह कहां है, अल्लाह तो यहां है ना। अब नौकर की जिंदगी में दीन है, मालिक के लिए कितनी बड़ी खैर खाई कर रहा है कि मालिक के माल की हिफाजत कर रहा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का वालिद मुबारक, वो एक बाग में नौकर थे। तो एक दिन बाग का मालिक आया, उसने कहा मुबारक जरा अनारों का जूस तो निचोड़ के लाओ। वो जूस लेके आया तो जूस खट्टा था। तो कहने लगा मुबारक तुझे पता नहीं है कि तू खट्टे अनारों का जूस ले आ। कहा आपने मुझे नार चेक करने के लिए नहीं रखा, इनकी हिफाजत के लिए रखा। मैं जब से आपके बाग में नौकर हूं, मैंने आज तक आपका अनार चेक नहीं किया। वो अपनी बेगम के पास गया, उसने कहा बच्चा बहुत अच्छा है, अपनी बीवी का, अपनी बेटी का उसके साथ रिश्ता कर दिया। अब्दुल्ला पैदा हुए, इतने बड़े मुहद्दिस कि जिनके दरसे हदीस में 1100 मुकब्बिरीन होते थे, 1100, इतना बड़ा हल्का अहबाब होता था। तो नौकर की जिंदगी में दीन था, मालिक के लिए कितनी बड़ी खैर खाई की। हाँ, मालदार की जिंदगी में दीन आएगा। मैं जो अर्ज कर रहा हूं ना बात, वो इस मजलिस के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं कि हम इसलिए बैठे हैं, हम हजरत की बातें सुनेंगे, हमारी जिंदगी में दीन आए, हम आज खैर खा बन के उठे यहां से। हाँ, हम ऐसे ही ना आए, इतनी देर गुजर गई, 30 साल 40 साल 50 साल, नेक नहीं बन सके, खैर खा नहीं बन सके, हाँ अल्लाह के वफादार नहीं बन सके, आज वफादार बन के उठेंगे इंशाअल्लाह। नियत करते हैं ना सब इंशाअल्लाह। हाँ, कोई दिन, आज का दिन हमारी जिंदगी की तब्दीली का दिन हो। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वाले, ए ईमान वालो ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो जो नसीहत अमेज तौबा हो, यानी तुमसे भी लोग नसीहत हासिल करें और तुम भी अपनी तौबा से नसीहत हासिल करो। ए ईमान वालो ऐसी तौबा करके उठो कि जो मुखलिस कर दे तुम्हें, जो तुम्हारे अंदर इखलास पैदा कर दे। ए ईमान वालो ऐसी तौबा करो, ये नसूहा के माने हैं। ए ईमान वालो ऐसी तौबा करो कि तुम वफादार बन जाओ अल्लाह के, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह की किताब के, हाँ मुकद्दस हस्तियों यानी सहाबा के। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, मालिक की, मालदार की जिंदगी में दीन हो, वो नौकर के लिए, वो गरीबों के लिए कितना बड़ा खैर खा। मदीना में कहत पड़ गया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिजारत का माल मदीना के बाहर पहुंचा। ताजिर पहुंचे, हजरत जी हम आपका माल खरीदते हैं,
जो 1 रुपए की चीज वो 2 में खरीदेंगे। कहा नहीं, रेट कम है और बढ़ाओ। कहा चलो 2 रुपए वाली 3 रुपए की ले लेंगे। कहा नहीं, कम है और बढ़ाओ। कहा 4 कर देते हैं। कहा नहीं। कहा और बढ़ाओ। 5 कर देते हैं। कहा और बढ़ाओ। कहते हैं हजरत इतने ज्यादा? कहा मुझे एक ऐसा ताजिर है मुझसे इससे ज्यादा पर खरीद रहा है। वो कहने लगे वो कौन है? कहा वो तो अल्लाह है। अल्लाह कह रहे उस्मान तू 1 खर्च कर, मैं 10 दूंगा। मैं ये सारा माल मदीना के गुराबा पे सदका करता हूं। मालदार की जिंदगी में दीन है, वो गरीब के लिए खैर खा है। हाँ। बादशाह की जिंदगी में दीन है, वो रियाया के लिए खैर खा है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बादशाह हैं। ये तो छोटे छोटे बादशाह है ना, मोहल्ले का एमएनए है, छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हैं। ऊंट, सदके का ऊंट भाग गया, हजरत खुद पीछे भागे, जाके पकड़ के लाए। आज का कोई बादशाह निकल सकता अकेले? इन्होंने पता साढ़े काम ही इंजदे ने, अपने करतूतों का इनको पता है, ये निकल ही नहीं सकते। तो हजरत अकेले के 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम, वो किसी ने कहा हजरत जी आप हमें कहते हम ला देते। फरमाया कि तुम अल्लाह के यहां मेरा जवाब देते, अल्लाह को मैंने अपना जवाब देना है। तो बादशाह की जिंदगी में दीन है, वो रियाया के लिए खैर खा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी कहने लगी हजरत जी हलवा खाना है। कहा मेरी तो इतनी तनख्वाह नहीं है, तो इसलिए हलवे के पैसे नहीं है। कहा अच्छा। कुछ दिन गुजरे, घर में हलवा पका हुआ था। कहा कहां से आया? कहने लगी मैंने थोड़े थोड़े पैसे बचा के ना ये हलवा बनाया। मैंने कहा चलो खाते हैं। कहा अच्छा, हमारी इसका मतलब इतनी तनख्वाह है कि पैसे बच जाते हैं, इतनी तनख्वाह है कि पैसे बच जाते हैं, इसलिए इसको कम करो तनख्वाह को, हमारे पैसे बचने नहीं चाहिए। कितनी दयानतदारी है रियाया के माल में। इसलिए मेरे भाइयों जिंदगी में दीन पैदा करना है। जब पड़ोसी की जिंदगी में दीन आएगा वो पड़ोसी के लिए खैर खा होगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं सुहेल अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ना हमसाये के बैतुल खला का पानी इनके घर में गिरता था। तो अल्लाह की शान, जब इनका आखिरी वक्त आया, ये नीचे बाल्टी रख देते थे, रोजाना बर्ती बाहर फेंक देते। ऐसा कोई हमसाया कर सकता है? लेकिन ऐसे हमसाए होना फिर सारी दुनिया में खैर खाई जाती है। तो आखिरी वक्त था, हमसाया गैर मुस्लिम था। उसे कहा भाई देख तेरे घर का पानी मेरे घर में गिरता था, मैंने वो फेंकता रहा हूं, इसलिए तेरी मेहरबानी है, बच्चे मेरे शायद ये बर्दाश्त ना करें और तुझसे लड़ाई करे तो अपना इंतजाम कर ले। उसने कहा हजरत जी इतनी देर होगी आपने कभी बताया नहीं। कहा हाँ। कहा हजरत जी मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। ये है खैर खाई। तो ये दीन आएगा कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद है हाँ कि इंसानों की जिंदगी में दीन आए। यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुरान पढ़ना, ये नाजरा पढ़ना, ये दीनदारी है। कुरान की तिलावत ये दीनदारी है। 98% मुसलमान गलत कुरान पढ़ते हैं, 98%। 2% बस जिन्होंने थोड़ा, और इसको जरूरी भी नहीं समझते, और ये फर्ज आइन के दर्जे में है। कुरान सही पढ़ना ये फर्ज आइन के दर्जे में है। इसलिए मेरे भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत के मकासिद अल्लाह पाक ने जो बयान किए ना, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, 4 मकसद बयान किए हैं। कुरान, तालीम किताब। तालीम किताब में 5 चीजें हैं, ईमानियात, अकायद, इबादत, मामलात और मुआशरत। ये 5 चीजें आती हैं। ये 5 चीजें सीखना फर्ज है। हिकमत यानी सुन्नत वाली जिंदगी, और अपना अंदर पाक करना, बातिन के सारे गुनाहों से अपने आप को पाक करना। अगर इस पर जो आया है तो अल्लाह पाक कहते हैं ये हिदायत पे है। अगर इन 4 मकासिद पे हम नहीं हैं तो हम हिदायत पे नहीं हैं। इसलिए आज नियत करें इंशाअल्लाह हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का जो मकसद था उस पे आना है। हाँ,
हमने ऐसी जिंदगी बनानी है कि अपने आप को गुनाहों से पाक करना है, हमारा अंदर जाहिर बातिन सब गुनाहों से पाक हो। अल्लाह कहते हैं ऐसी तौबा करो लोग तुम्हें देख के तौबा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो कि लोग तुम्हें देख के तौबा करें, जैसे सहाबा की थी, जैसे सहाबा की। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जहां सहाबा की तौबा का जिक्र है ना, सूरह तौबा में सहाबा की तौबा को अल्लाह ने बयान किया है। सहाबा से भी गलतियां हुई हैं, वो है महफूज, लेकिन जो गलती हुई उससे जो तौबा, ऐसी तौबा की है अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये हुक्म दिया है, ऐसी तौबा करोगे तो मानी जाएगी, सहाबा जैसी तौबा करोगे तो मानी जाएगी। इसलिए सहाबा की तौबा पता है कैसी है? मैं एक दो सहाबी का किस्सा सुनाता हूं आपको। माइज बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बुरैदा असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर के पास बैठा हुआ था, एक खूबसूरत जवान आया माइज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। या रसूल अल्लाह तहिरनी, मुझे पाक कीजिए। हुजूर ने फरमाया इरजी, लौट जा, जाके इस्तिगफार कर, फस्तगफिरिल्लाह। थोड़ा दूर गया, फिर आ गया, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कीजिए। नबी पाक ने फिर उठा दिया, जा लौट जा, इस्तिगफार कर। तीसरी दफा फिर बेचैनी लगी हुई है, यह तौबा है कि गुनाह के बाद बेचैनी लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया इरजी, लौट जा, जाके तौबा कर। चौथी दफा फिर आ गए, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कीजिए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या गुनाह हो गया तुझसे? या रसूल अल्लाह मिनज़ ज़िना, मुझे ज़िना से पाक कीजिए। लेकिन नबी ने फरमाया नहीं, ये बोसो के ये हुआ होगा। फिर बचाना चाहा, लेकिन नहीं या रसूल अल्लाह मुझसे हुआ है। फरमाया ठीक है, अब इस पर हद जारी करना अल्लाह का हुक्म है। अपने भाई को पत्थर मारो, संसार किया गया। इतने पत्थर मारे कि माइज शहीद हो गए। मदीना में दो तरह के ग्रोह बन गए, कुछ कहने लगे अपने अंजाम को पहुंच गया, ये हो गया वो हो गया। कुछ कहने लगे नहीं, माइज ने बड़ी तौबा की है। मजलिसों में दोनों तरह की बातें शुरू होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया माइज के लिए इस्तिगफार करो, अपने भाई माइज के लिए इस्तिगफार करो। हाँ, जो लोग बातें कर रहे हैं ना माइज अंजाम को पहुंच गया, ये हो गया, वो सुनो, माइज ने ऐसी तौबा की है, अगर ये तौबा एक उम्मत पे तकसीम कर दी जाती अल्लाह सारी उम्मत को माफ कर देता। ऐसी तौबा की है माइज ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जनाजा पढ़ाया, बड़े अच्छे अल्फाज फरमाए। मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाया, मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाया, लेकिन अपने गुनाहगार सहाबी का जनाजा पढ़ा के बताया कि जो तौबा करेगा वो इतने बड़े मकाम वाला हो जाएगा। अल्लाह के नबी गुजर रहे थे, किसी ने बात कर दी फिर माइज के बारे में ना, हुजूर करीब से गुजर गए, आगे मरा हुआ गधा पड़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका गोश्त खाओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या फरमा? कहा गोश्त खाओ इसका। या रसूल अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? कहा तुम अपने माइज भाई के बारे में बात करते हो, माइज ने ऐसी तौबा की है कि माइज जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। ऐसी तौबा करो, ये नहीं है सिर्फ तौबा तौबा मेरी तौबा, ये कवाली है ना मेरी तौबा मेरी, ये कोई मजाक है तौबा? हाँ, पलट जाओ, ऐसी तौबा करो। इसी हदीस में एक सहाबिया का भी किस्सा आता है, गामदिया कबीले की। साहबी फरमाते हैं, एक औरत है, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कीजिए, मुझसे जिना हो गया। फरमाया जाओ तौबा करो, इस्तिगफार करो। फिर आई, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कीजिए। दूसरे दिन फिर आ गई, फरमाया जाओ। तीसरी दफा फिर आ गई, फरमाया जाओ जाके तौबा इस्तिगफार करो। कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे पेट में नाजायज बच्चा है, मुझे पाक कीजिए। फरमाया जाओ जब ये पैदा होगा ना फिर आना। साल गुजर गया, एक बच्चा कपड़े में लपेटा हुआ गामदिया ने, पहुंचती है या रसूल अल्लाह ये वो बच्चा, मुझे पाक कीजिए।
फरमाया अभी इसे 2 साल ना दूध पिलाओ। 2 साल दूध पिलाया, 3 साल गुजर गए, 3 साल, लेकिन गुनाह के बाद बेकरारी और बेचैनी। हदीस में आता है यही तौबा है, यही अल्लाह इसके साथ खैर खाई चाहते, इसलिए इसे गुनाह के बाद बेकरार कर दिया। ये इस्तिगफार करेगा, अल्लाह इसे मुतमईन कर देगा। इसलिए इस्तिगफार का नकद इत्मीनान है, नकद इनाम इत्मीनान है। वो खैर 3 साल गुजर गए, वो पहुंची, एक रोटी का टुकड़ा ना उस बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया और एक कपड़े में लपेटा हुआ, या रसूल अल्लाह ये बच्चा है वो, और इसके हाथ में रोटी का टुकड़ा है, इसे मेरे दूध की अब जरूरत नहीं है। हुजूर ने फरमाया ठीक है लाओ। वो बच्चा एक सहाबी के सुपुर्द कर दिया और फरमाया एक गड़ा खोदो। गड़ा खुदवाया, सीने तक उनको उसमें गाड़ा। सहाबा ने पत्थर मारे, शहीद हो गई। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पत्थर मारा, सर पे लगा और खून के फवारे उड़े। वो हजरत खालिद के चेहरे पे पड़े। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ा नागवारी का इजहार किया कि जैसे ये मतलब अच्छा काम नहीं किया था इसने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिद ना 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 ऐसे ना करो, गामदिया ने ऐसी तौबा की है, अगर ये नजायज टैक्स वसूल करने वाला भी तौबा करे अल्लाह उसे भी माफ कर दे। इससे अंदाजा होता है नजायज टैक्स वसूल करने वाले अल्लाह रसूल की नजर में कितने बदतरीन लोग हैं। हुजूर ने फरमाया ठीक है पढ़ाओ, जनाजा पढ़ाते हैं गामदिया का। चले गए जनाजे पे, सफ़े बन गई। हजरत उमर आ गए, या रसूल अल्लाह इसने तो जिना किया है, आप इसका जनाजा पढ़ा रहे हैं। उमर ना, पीछे हट जाओ उमर। और सुनो उमर, गामदिया ने ऐसी तौबा की है, अगर मदीना के 70 घरों में भी तकसीम कर दी जाए अल्लाह 70 घरों को माफ कर देगा। वो कोई घर बच्चे 2 ही अच्छे वाले नहीं थे, दर्जन दर्जन बच्चे होते थे वहां। हमारे 70 घरों में तकसीम की जाए अल्लाह 70 को माफ कर देगा। ऐसी तौबा करो। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा इन मजालिस में आने का मकसद कि हम ऐसी तौबा करें कि पलट जाए, ऐसी तौबा करें कि अपना आप पलट दें। हाँ, तौबतन नसूहा का माना आता है पेवंदकारी, संवारना, बनाना, बिगड़ी चीज बनाना। तो अल्लाह कह रहा है ईमान वालो ऐसी तौबा करो, ए ईमान वालो ऐसी तौबा करो कि अपने बिगड़े नजरियात संवार लो। ए ईमान वालो ऐसी तौबा करो, अपने बिगड़े अकायद संवार लो। ए ईमान वालो ऐसी तौबा करो, अपने बिगड़े अखलाक संवार लो। ए ईमान वालो ऐसी तौबा करो, अपने बिगड़े अमाल संवार लो। सहाबा जैसी तौबा करो। एक सहाबी का और किस्सा सुनिए। तबूक के मौका पर 10 मुखलस सहाबा पीछे रह गए। एक 7 सहाबा की जमात और एक 3 सहाबा की जमात। अबू लुबाबा एक जमात में, वो 7 सहाबा एक जमात में, काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, रबी बिन मुरारा, ये 3 पीछे रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आए, 80 मुनाफिक पीछे रह गए। अब ये 3 गिरोह थे। अल्लाह के नबी मस्जिद तशरीफ लाए। जैसे हुजूर की आदत मुबारका थी, सुन्नत थी कि जब सफर पे जाते पहले मस्जिद जाते, फिर सफर पे जाते, जब सफर से वापस आते पहले मस्जिद आते, फिर घर आते। तो हुजूर तशरीफ लाए, देखा 7 सहाबा ने सुतूनों के साथ अपने आप को बांधा हुआ है और रो रहे हैं। हुजूर ने पूछा इन्हें क्या हो गया? या रसूल अल्लाह ये तबूक में नहीं गए और ये कह रहे हैं जब तक अल्लाह के नबी हमें खुद नहीं खोल देते हम बंधे रहेंगे। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। वो इतना रोए कि अल्लाह का हुक्म आ गया इन्हें खोल दो। अल्लाह पाक ना बंदे की तौबा की सतह देखते हैं, फिर हुक्म नाजिल करते हैं मैंने माफ किया। इनकी सतह वो बन गई थी जो अल्लाह को मतलूब थी, वो तौबा का मायार बन गया था जो अल्लाह को मतलूब था। अल्लाह ने फौरन ऐलान कर दिया इन्हें माफ कर दो, खोल दो। ये 7 सहाबा तो खुल गए। अब मुनाफिकीन आए, अल्लाह ने
फरमा दिया यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तातज़िरू लन नुमिन लकुम क़द नब्बाना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम। ए मेरे नबी पाक, ये झूठे बहाने करेंगे, किसी का कोई बहाना कबूल नहीं करना। हाँ, इन्हें छोड़ो, इनसे मैं निमट लूंगा। अब जो साहबी आ रहा है ना, या रसूल अल्लाह ये मसला था, बच्चा बीमार, बीवी बीमार, फलाना, ये फरमाया जाओ ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह। काब बिन मालिक आए, हुजूर ने देखा उनकी तरफ, बैठे, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं चाहता तो आपके सामने झूठे बहाने बना सकता था, मैं बड़ी बातें कर सकता था, लेकिन मुझे डर ये हुआ अगर मैं आज अल्लाह के नबी के सामने झूठ बोलूंगा तो कल फिर अल्लाह मुझसे नाराज कर दे, मेरा क्या बनेगा। या रसूल अल्लाह, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे कोई उज़र नहीं था, बस सुस्ती की वजह से पीछे रह गया, गफलत हो गई। अब जो आप हुक्म जारी करें मैं तैयार हूं उस सजा के लिए, उस हुक्म के लिए। फरमाया उठ जाओ काब, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। अल्लाह की शान, अल्लाह का हुक्म आया बाइकाट कर दो। इन तीनों से क्या करो, इन तीनों ने सच बोला था, कोई उज़र नहीं या रसूल अल्लाह, सुस्ती हो गई, गफलत हो गई या रसूल अल्लाह, कोई उज़र नहीं था। फरमाया 40 दिन इनसे बाइकाट कर दो, 40 दिन। वो हिलाल और मुरारा तो घर में जाके बैठ गए परेशान कि ठीक है 40 दिन इंतजार करते हैं, क्या होता है। काब कहते हैं मुझे बेचैनी ने नहीं रहने दिया, मैं कभी बाजार में जा रहा हूं, कभी घर में, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। और मैं सलाम करता हूं, कोई जवाब ही नहीं देता। मैं मस्जिद आता हूं, मैं बैठता हूं, अल्लाह के नबी का कोई हुक्म आए, कोई मेरी तौबा कबूल हो, कोई बात ही नहीं कर रहा। बादशाहों के खत आ रहे हैं, काब तुझे तेरे अपनों ने छोड़ दिया, हमारे पास आ जा। यहां काब का एक जुमला सुनिए और जिंदगी भर इसको अपने पल्ले बांध लीजिए अगर अल्लाह की पकड़ से बचना चाहते हैं। काब कहते हैं वज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए अल्लाह के पास जाने के सिवा कोई जगह नहीं है। अगर अल्लाह की पकड़ से बचना है तो अल्लाह का दर है, अल्लाह के दर में आएंगे तो बचेंगे, वरना नहीं बच सकते। अल्लाह की शान। 40 दिन गुजर गए, हुक्म हुआ बीवियों से भी पीछे हट जाओ। 50 दिन आर्डर जारी हो गया, कोई बीवी बच्चा भी बात नहीं करेगा, कोई मुसलमान इनसे कलाम नहीं करेगा। कहते मस्जिद आता हूं, नमाज की नियत बांधता हूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिरछी निगाहों से मैं देखता हूं। अल्लाह के नबी मुझे देखते हैं टिकटिकी बांध के ना, जब मैं नमाज में होता हूं, यानी हुजूर के दिल में चाहत मोहब्बत है, इसको माफी मिल जाए। कहते मैं सलाम फेरता हूं तो अल्लाह की शान, अल्लाह के नबी चेहरा मुबारक फेर लेते हैं, मैं फिर परेशान। कहते मेरा बचपन का एक जिगरी दोस्त था अबू कतादा, मेरा कजन भी था, वो बाग में काम कर रहा था, मैं चला गया, मैं दीवार पे चढ़ा, मैंने कहा अबू कतादा अस्सलामु अलैकुम, उसने जवाब ही नहीं दिया। वो मैंने फिर सलाम लिया, जवाब ही नहीं दिया। और मैंने कहा अबू कतादा तू जानता नहीं है मैं अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूं, उसने जवाब ही नहीं दिया। मैंने दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा कहा अबू कतादा और तुझे नहीं पता मैं अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूं। अबू कतादा ने ना बेरुखे से अंदाज में कहा करता होगा, मुझे क्या पता, अल्लाह रसूल ही जाने। कहते मैं परेशान, जमीन खुले में अंदर चला जाऊं, आसमान फटे मेरे पे गिर जाए, ना माफी मिल रही है। कह रहे मैं छत पे बैठा हुआ था, 50 दिन गुजरे, जो सहाबा रुख फेरते थे ना वो मेरे पीछे पीछे, काब मुबारक हो तेरी माफी का ऐलान आ गया। वो कहते मैं भागा, मैं जब पहुंचा ना मैंने हुजूर को दूर से देखा, अल्लाह के नबी का चेहरा मुबारक चमक रहा था, मैं गिरा जाके, मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अबू काब आज जिंदगी का तेरा सबसे बेहतरीन दिन है, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। ऐसे सादे आदमी थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह कि आपने कहा है कि अल्लाह ने कहा है। कहा अल्लाह ने कहा है कि तुझे माफ कर दिया। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह फिर आप कोई मेरा माल भी मेरी तौबा में शामिल है। फरमाया नहीं अपनी मर्जी है तेरी। कहते हैं जो खैबर में मुझे माले गनीमत मिला था उसके अलावा मैंने सारा माल अल्लाह के नाम पे दे दिया। और अल्लाह ने फरमाया सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू
इस तरह की काब ने, मुरारा बिन रबी ने, हिलाल बिन उमैया ने तौबा की है। अल्लाह इनकी तौबा पे मुतवज्जे हुआ और अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो ऐसी तौबा करो, ए ईमान वालो ऐसी तौबा करो। तो सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह, आज तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी जिंदगी में दीन पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम, अल्लाह इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है। एक बंदा नियत कर लेना, मैंने अपनी जिंदगी को बदलना है। ये जो मैंने हदीस सुनाई ना, अल्लाह की तरफ एक बलिश्ता होगे अल्लाह एक हाथ आएगा, एक हाथ आओगे अल्लाह दो हाथ आएगा। इसका मतलब यह है कि जो बंदा दीन पे 10% चलना चाहेगा अल्लाह 20% चलाएगा, जो 20% चलना चाहेगा अल्लाह 50% चलाएगा, जो 50% चलना चाहेगा अल्लाह इसे दीन पर 100% चलाएगा, जो दीन पर एक बलिश चलेगा अल्लाह एक हाथ चलाएगा, जो एक हाथ चलेगा अल्लाह दो हाथ चलाएगा, जो दीन पे चलेगा अल्लाह उसे दीन पे दौड़ाएगा। जो 24 घंटे की जिंदगी में 1 घंटा तकवे वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा अल्लाह इसे 24 घंटे की जिंदगी तकवे वाली नसीब फरमाएगा। इसलिए सब नियत करें इंशाअल्लाह। हाँ, जिसका देना है दे दे, कोई चीज बिकती है बेच दे। अच्छा सुनो, एक खुशखबरी सुनो, एक बंदे ने किसी का माल देना है ना, किसी का हक देना है, अब उसने अपनी जरूरतें मुख्तसर करके, ख्वाहिशें बंद करके माल देना शुरू कर दिया। अब देता रहा, मौत आ गई, इसका 10, 15, 20 लाख करोड़ रहता था अभी देने वाला, लोगों का इसने देना था, लेकिन ये कोशिश करता रहा। अब हदीस से पता चलता है क़यामत के दिन अल्लाह पाक ना इसे बुलाएगा, जितने इसके कर्ज खाओगे सबको बुलाएगा। अल्लाह फरमाएगा, हाँ तुझे ये जन्नत देता हूं, तू इसको माफ करता है? बंदा कहेगा जी अल्लाह हमें तो चाहिए जन्नत मैं माफ करता हूं, दूसरा तीसरा सबको दे देगा। अल्लाह पाक इसको फरमाएगा, जा तेरे मैंने सारे हक अदा कर दिए, मैं तुझे भी माफ करता रहा हूं, जा मैं तुझे भी माफ करता हूं, तूने कोशिश की। हदीस से पता चलता है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस है, बुखारी शरीफ में हदीस है, अबू सईद फरमाते हैं कि एक बनी इसराइल का आदमी था, 99 कत्ल किए थे। उसने बस्ती में ऐलान किया, ओ कोई जमीन में रहने वाला सबसे बड़ा आलिम बताओ, सबसे बड़ा आलिम बताओ। उन्होंने, लोगों ने कहा फुला राहिब है, वो आबिद था, आलिम नहीं था। उसके पास चला गया, कहा मैंने 99 कत्ल किया, मेरी कोई गुंजाइश? कहा नहीं नहीं नहीं, तेरी कोई गुंजाइश नहीं है, तुझे माफी नहीं मिलेगी। उसने उसको अभी गला उतार दिया, उसको भी कत्ल कर दिया, 100 हो गए। अब इस राहिब ने 2 गलतियां की हैं, 2 गलतियां। एक गलती अल्लाह की रहमत को महदूद कर दिया, दूसरी गलती उसे मायूस कर दिया। अल्लाह ने तौबा की गुंजाइश रखी इसलिए कि किसी को मायूस ना करो। वापिस आ गया, फिर अपनी बस्ती में, फिर इसने जोर शोर किया, कोई है ऐसा आलिम दुनिया में जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो? कहा हाँ फुला आलिम है, चला जा। एक आलिम के पास भेज दिया, कहा आलिम साहब मैंने 100 कत्ल किए हैं, को माफी मिल जाएगी? कहा गुंजाइश है, तुझे माफी मिल जाएगी, लेकिन जिस माहौल में तू रहता है वो माहौल छोड़ दे, फुला बस्ती में चला जा, वहां बड़े बड़े नेक लोग रहते हैं। क्योंकि जिस बस्ती में तू रहता है वहां का माहौल ऐसा है कि जो तुझे तेरे गुनाह का जरिया बनता है। इससे यह पता चलता है जो रिश्ता, जो रिश्तेदारी गुनाह छोड़ने की वजह बन रही है उनको छोड़ना पड़ेगा। जो माहौल, जो दोस्त, जो चीजें ये वजह बन रही हैं हमारी तौबा में रुकावट बन रही है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। कहा छोड़ दे, चला जा। उसने बस्ती छोड़ी, हदीस में आता है उसने आधा रास्ता तय किया, आधा रास्ता तय किया, उसकी रूह कब्ज हो गई, फरिश्ते आ गए। मुख्तसर ये कि अल्लाह की शान, फरिश्ते आ गए, रहमत वाले भी और पकड़ने वाले भी। अल्लाह पाक ने जमीन को हुक्म दिया, जो जमीन, क्योंकि जो नेकों वाली बस्ती वाली जमीन थी उसका ज्यादा होना जरूरी था, अल्लाह ने जो नेकों वाली बस्ती की तरफ जमीन थी उसको हुक्म दिया, एक बलिश्त बढ़ जा, एक बलिश्त, सिर्फ एक बलिश्त।
उलमा ने यहां नुक्ता लिखा है। उलमा कहते हैं कि ये एक बलिश्त सीने समेत अपने आप को इसने घसीटा था, तो अल्लाह का एक बलिश्त घसीटना इतना पसंद आया अल्लाह को, अल्लाह ने जमीन को बराह रास्त हुक्म दिया कि गट जा, और मैंने और फरिश्तों रहमत वाले फरिश्तों को हुक्म दिया इसे ले जाओ, मैंने इसे माफ किया। इसकी इस कोशिश पर अल्लाह ने माफ किया है। तो उलमा यहां से फरमाते हैं जो कोशिश करेगा अल्लाह उसे माफ कर देगा, जो कोशिश करेगा अल्लाह उसे माफ कर देगा। तो इसलिए सब कोशिश करते हैं, नियत करते हैं इंशाअल्लाह। हजरत जी का बयान तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे अच्छा माशाअल्लाह बड़ी तवज्जो से बैठे हैं, बस हजरत पहुंचने वाले हैं, आपकी तवज्जो इसी तरह रहने चाहिए, क्या ख्याल है? तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। बस दरखास्त यह जो पीछे बैठे हैं ना, ये मजमे से मिल जाए, मेहरबानी आपकी मजमे से मिल जाए, क्योंकि हजरत आएंगे तो आते ही बयान शुरू हो जाएगा, फिर मुनासिब नहीं है कि मजमा थोड़ा सा नज़्मो ज़ब्त के खिलाफ चल रहा हो। तो मेहमान का इकराम भी ये है, क्या ख्याल है? वो पीछे जो बैठे हुए दीवार पे वो आ जाए आगे, आगे पानी आया है, आ जाओ शाबाश। ये जो बाहर फिर रहे हैं धूप में, अंदर आ जाओ, मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने उसको माफ कर दिया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एक और किस्सा सुनिए, और अल्लाह पाक की रहमत देखिए, और अल्लाह पाक का अजीब मामला है। बंदा जब एक गुनाह में पड़ जाता है ना, उसको छोड़ना ना मुमकिन नहीं है, बहरहाल मुश्किल जरूर है, ना मुमकिन नहीं है, बहरहाल मुश्किल जरूर है। अल्लाह की शान। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये अल्लाह के नबी से 7 से जायद मर्तबा ये किस्सा सुना कि बनी इसराइल का एक आदमी था, किफल नाम था, और उसके बारे में हुजूर ने फरमाया ऐसा आदमी था कि जो गुनाह का मौका मिलता कर देता था। यानी जो मौका मिला, बंदा गुनाहगार होता है ना, कभी मौका मिल गया कर लिया, कभी पीछे हट गया, वो ऐसा आदमी था, वो छोड़ते ही नहीं था कोई मौका, इतना बुरा आदमी था। एक दिन एक औरत उसके पास आई, 60 दिनार, ये बहुत बड़ी रकम होती है, तय हुए। अल्लाह की शान, जब बदकारी का वक्त आया वो रोने लगी। कहा क्यों रोती है तू? कहा मुझे अल्लाह से डर लगता है। कहा फिर तू तो अपनी खुशी से आई है, मैंने तो मजबूर नहीं किया ना तुझे। कहा मजबूर होके आई थी और अल्लाह से डर लग रहा है। कहने लगा ये तो इसका ज्यादा मैं लायक हूं कि मैं अल्लाह से डरूं। जा मैं तुझे ये 60 दिनार माफ करता हूं और तू चली जा। अल्लाह को ऐसा पसंद आया ना ये माफ करना, ऐसा पसंद आया। अल्लाह की शान, उसी रात उसकी मौत हो गई। सुबह नूरानी सत्रों, मोहल्ले में ना 2 तरह के लोग मशहूर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, नेक नामी में मशहूर होते हैं, और बहुत सारे बुराई में मशहूर होते हैं। वो मशहूर था बुराई में कि ये बहुत बुरा आदमी है। सुबह उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था अल्लाह पाक ने इसको माफ कर दिया। खैर उसका जनाजा पड़ा गया। अब यहां बात समझने वाली ये है कि अल्लाह पाक को माफ करना कितना पसंद है। इसलिए हदीस पाक में आता है ना, जो चाहता है ना अल्लाह रहम करे वो लोगों पे रहम करे, जो चाहता है अल्लाह माफ करे वो लोगों को माफ करे। बल्कि एक हदीस में आता है, उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो चाहता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी को ऐसी जगह माफ करेगा जहां वो माफी के काबिल नहीं है, अल्लाह इसे ऐसी जगह माफ करेगा जहां ये माफी के काबिल नहीं। तो हम कितनी जगह माफी के काबिल नहीं होते, लेकिन अगर हम किसी को ऐसी जगह माफ कर देते हैं जो माफी के काबिल नहीं, अल्लाह हमें ऐसी जगह माफ कर देगा जहां हम माफी के काबिल ना हो। शायद क़यामत के दिन हम माफी के काबिल ना हो, लेकिन आज अगर किसी को माफ कर देंगे तो अल्लाह पाक हमें भी माफ कर देगा। तो इसलिए अल्लाह पाक का फरमान है, व अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसना। ए लोगों इस्तिगफार करो और तौबा करो। कुरान में ना इस्तिगफार और तौबा 2 इकट्ठे लफ्ज आते हैं।
इस्तिगफार जहां आएगा ना, इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा अल्लाह से कहना ना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब ये है कि या अल्लाह मुझे अजाब ना दे, मुझे अजाब ना दे। और इसका मतलब यह है कि या अल्लाह मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे। जो इस्तिगफार कर रहा है वो अल्लाह से दो दरखास्तें कर रहा है, या अल्लाह मुझे क्या कर दे, मुआफ कर दे और मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे। सुम्मा तूबू, और फरमाया कि तौबा का मतलब है अपनी जिंदगी से पलट आया, जो गुनाहों वाली जिंदगी गुजार रहा था उससे पलट गया। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर तुम इस पे आओगे इसका नतीजा क्या निकलेगा, सुनो नतीजा सुनो। सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसना, खूबसूरत जिंदगी दूंगा, जिंदगी की सारी राहत और आराम का सामान दूंगा, यानी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की आता फरमाऊंगा। ये तौबा का नतीजा है। जब हम तौबा करेंगे इंशाअल्लाह तो ये नताइज निकलना शुरू होंगे। अल्लाह पाक कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो ऐसी तौबा करो जो सच्ची तौबा हो। इसका नतीजा क्या निकलेगा, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, हाँ ये बाइद नहीं है अल्लाह से कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, तुमसे गुनाहों को दूर कर दे। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जन्नत के बागात में दाखिल करे। किस दिन, यौम ला युखज़िल्लाहु नबी वल्लज़ीना आमनू मआ, उस दिन जिस दिन अल्लाह अपने नबी को और अपने नबी के मानने वालों को रुसवा नहीं करेगा। आगे नतीजा सुनिए जो 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 अहम बात है, फरमाया नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम, ये जो तौबा करने वाले होंगे ना क़यामत के दिन अपने नूर के पीछे चलेंगे। बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, आगे आगे नूर दाईं तरफ नूर, ये चल रहे हैं। नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, तौबा करने वाले अपने नूर के पीछे चल रहे हैं, ये तौबा का नतीजा है। और अपनी दाईं तरफ नूर को देख के चल रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क़यामत के दिन देखोगे, आप क़यामत के दिन देखोगे, ठीक है, आप क़यामत के दिन देखोगे कि ईमान वाले मर्द ईमान वाली औरतें अपने नूर के पीछे चलेंगे। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिकीन पूछेंगे कि ये नूर कहां से लिया, ये जुमला सुनिएगा, ये नूर कहां से लिया। ईमान वाले कहें क़ील अर्जिऊ वराअकुम, पीछे से दुनिया से लेकर आए, तंज करेंगे। क्योंकि आज मुनाफिक ईमान वालों पे तंज करता है, ईमान वाले जिहाद का फतवा देता है, मुनाफिक तंज करता है, इस पे हंसता है। ईमान वाले नेकी का कहते हैं, ये हंसते हैं मुनाफिकीन। अल्लाह पाक क़यामत के दिन इन पर तंज करवाएगा। और अल्लाह पाक क्या फरमाएगा, वर्तब तुम, ये शक में पड़े रहते थे, वक़सत क़ुलूबुहुम, इनकी दिलों पे मोहर लग गई थी, इनको कुरान की आयतें भी समझ नहीं आती थी। इसलिए जब हम मेरे भाइयों तौबा करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए ये सारे नताइज भी जाहिर करेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें सहाबा की सफ में भी खड़ा करेगा। तो सारे नियत करते हैं इंशाअल्लाह। फिर आखिरी बार दरखास्त करता हूँ अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। ये जितने बाहर फिर रहे हैं ये बैठ जाएं थोड़ी देर, आपकी बहुत मेहरबानी। हजरत जी पहुँच गए हैं इंशाअल्लाह, आते ही उनका बयान है। मेहमान को इससे तकलीफ होती है जब मजमा बाहर फिर रहा हो, मेहमान को तकलीफ देना, वैसे मुसलमान को तकलीफ देना हराम है, तो इतनी कुर्बानी करके आप हजरात आए हैं तो तशरीफ रखें माशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक।